वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द रेड लिटिल मैच मेकर का लास्ट पार्ट। एपिसोड की शुरुआत में यिंग और जांग दोनों साथ बैठे पी रहे थे। जांग ने यिंग से बताया कि वो मुके को पसंद करता था और यिंग की वजह से उसने आखिरी मौका भी खो दिया। यिंग ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। इसके बाद दोनों ने चांग और मुके को सुना। दोनों शादी के बारे में बात कर रहे थे और दोनों जानते थे कि वो दोनों वहीं पर हैं। यिंग उन्हें सुनने की कोशिश कर रही थी तो जांग उससे टकरा गया और दोनों उनके सामने जा पहुंचे। जांग ने मुके के सामने दुख जताया कि वो चांग से बेहतर नहीं है और वो उसे डिजर्व नहीं करता। मुके ने बताया कि वो उसे ही प्यार करती है और उसके अलावा उसने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। इसके बाद उसने जांग से उसे ले जाने को कहा। उसके जाने के बाद चांग ने यिंग से बैठने को कहा और बच्चों की तरह उसे विनेगर फिश खिलाई। अगले सीन में यिंग मुके को लेकर जांग के लिए जा रही थी। रास्ते में दोनों ने एक लेडी को देखा जो फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। यिंग उसको स्मेल कर सकती थी और वो समझ गई थी कि वो फॉक्स डेमॉन है। उसने बताया कि वो जिस आदमी के साथ भागी थी उसने उसे ब्रॉथल में बेच दिया। अब वो वापस नहीं जा सकती। उसे सुनकर मुके का दिमाग भी घूम गया। यिंग ने बताया कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसने मुके को भरोसा दिलाया और वो वहाँ से चली गई। अब यिंग ने फॉक्स से पूछा कि वो आदमी कौन है जिसने उसे छोड़ा था, वो बदला ज़रूर लेगी। फॉक्स ने बताया कि ये पुरानी बात है तो उसे जाने दे। यिंग ने उससे कहा कि अगली बार वो अपने फॉक्स एसेंस को धोकर आए। फॉक्स को गुस्सा आ गया और उसने यिंग पर हमला कर दिया। चांग वहाँ आ गया था तो वो वहाँ से भाग गई, लेकिन यिंग जहरीले चाकू से घायल हो गई थी। चांग उसे तुरंत लेकर गया और उसका जहर निकाला। यिंग बेहोश हो गई थी। चांग ने उसे बताया कि वो पहली नज़र से ही उसे पसंद करता है। चांग ने उसे अपने दिल की हर बात बताई। उसने बताया कि उसने इस बात से खुद को यकीन करने से रोका, लेकिन जब वो पहली बार उससे मिला था तभी उसे लगा था कि उसका दिल से उससे कोई रिश्ता ज़रूर है। यिंग बेहोशी में उसे साथ रहने को कह रही थी। चांग पूरे समय उसके साथ ही था। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने एक लंबा सपना देखा कि कोई उसे बोल रहा है कि वो उसे पसंद करता है। चांग ने उससे बात छुपा ली और वहाँ से चला गया। यिंग को लगा कि कहीं वो सपना सच तो नहीं। अगले दिन चांग ने यिंग से हालचाल पूछा और वो थोड़ा अपसेट था। उसने दानियों से पूछा कि उसका एक फ्रेंड है जो किसी को पसंद करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कैसे अप्रोच करे। क्या वो मदद कर सकता है? दानियों ने तुरंत बताया कि उसे बस कहना है कि मुझे तुम पसंद हो और मेरी लेडी बन जाओ। ये चांग को बहुत फास्ट लग रहा था। दानियों ने पूछा कि उसका कोई फ्रेंड कब बना। जवाब ना देने का सबसे बढ़िया तरीका था डांट कर चले जाओ। इसके बाद यिंग ने दानियों से पूछा कि उसकी एक फ्रेंड है जो फेरी है और वो एक इंसान को प्यार करती है, उसे क्या करना चाहिए। दानियों ने पूछा क्या वो ज़्यादा ही स्टोरी बुक्स पढ़ने लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फेरी धरती पर हो, और अगर वो हो भी तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। उसने एक स्टोरी के बारे में बताया जिसमें एक फेरी को इंसान से प्यार हो गया था और उसका एक बेबी भी हुआ था, लेकिन उसे वापस जाना पड़ा। उस इंसान ने अकेले ही बच्चे को पाला। ये कैसा होगा? यिंग ने सुना तो उसे लगा कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन दानियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये नए नए दोस्त आ कहाँ से रहे हैं। इसके बाद चांग स्टैचू को केक देने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब यिंग के साथ करना चाहता था, लेकिन उसने कई बार प्रैक्टिस की थी। अब भी वो अनईजी फील कर रहा था। उसे लगा कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। उसे लगा कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। क्या उसे वेट करना चाहिए? उसने फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तभी यिंग वहाँ आ गई। चांग ने उससे बहाना बनाकर काम पकड़ा दिया। इसके बाद यिंग ने वुडी के कान में कहा कि वो उसे पसंद करती है। अब यिंग सोच रही थी कि प्रपोज करने का कितना सही समय है। चांग भी यही सोच रहा था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़े और दोनों टकरा गए। इससे पहले वो कुछ कहते दानियों फिर से बीच में आ गया और उनका प्लान फेल हो गया। अब यिंग सोच रही थी कि जो भी हो वो उसे कन्फेस जरूर करेगी। चांग भी यही सोच रहा था, लेकिन दानियों उसे फिर से वहाँ से भगा ले गया। अब चांग ने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से वो बीच में आ गया। अब की उसने कमरे में बहुत सारी कैंडल्स जलाई और यिंग को बुलाया। यिंग कुछ कहती इससे पहले चांग ने उसे कन्फेस किया। उसने बताया कि उसकी लाइफ अंधेरे से घिरी थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उसकी लाइफ में रोशनी बनकर आई। वो चाहता था कि वो उसका हाथ पकड़कर दूर भाग जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। लेकिन आज वो बताना चाहता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। यिंग ने बताया कि वो भी उसे पसंद करती है। अगले दिन चांग ने यिंग को सिखाया कि दवा को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टेस्ट किया जाए। सो यिंग ने उसे किस किया और पूछा कि उसकी किस का टेस्ट कैसा है। उसने बताया कि उसका टेस्ट मीठा है।
अचानक आफत आ गई। तानियों ने बताया कि कोई बीमार है। अब महारानी किसी लड़की को लेकर आई थी और चांग ने उसका इलाज किया। चांग ने आंखों पर पट्टी तो बांधी हुई थी, लेकिन यिंग को बहुत जलन हो रही थी। महारानी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और वो लड़की भी चांग से चिपकी जा रही थी। मुझे यकीन है कि ये डेमोन थी। महारानी ने यिंग से दवा लाने को कहा। इसके बाद यान नाटक कर रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। यिंग ने उसे देखा, उसके पास बहुत सारी ताबीज़ थी। महारानी उसकी ज़्यादा ही केयर कर रही थी। यिंग ने उसे दवा पिलाई तो यान ने नाटक किया जैसे कि वो बहुत गर्म थी, लेकिन यिंग भी होशियार थी। उसने तुरंत महारानी को पिलाकर पूछा कि क्या दवा गर्म है। यान ने बहाना बनाया कि उसे जहर दिया गया है, इसलिए उसके सेंसेस अलग तरीके से काम करते हैं। इसके बाद चांग और यिंग साथ में समय बिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई न कोई बीच में आ रहा था, तो बचते बचाते दोनों ने थोड़ा समय साथ में गुजार ही लिया। चांग ने यिंग से पूछा कि वो उसकी माँ के आते ही दूर क्यों हो जाती है। उसने बताया कि उसकी माँ को गलतफहमी हो गई है, उसे डर है कि कहीं वो उसे पसंद नहीं करती। चांग ने बताया कि वो अपनी माँ से बात करेगा और वो उसके साथ है। इसके बाद यान चांग के पास नाटक करते हुए आई कि उसे दवा के बारे में जानना है, लेकिन चांग ने उसे हर बार इग्नोर किया। वो एक पे एक नाटक करती जा रही थी। यिंग उसे संभालने के लिए काफ़ी थी। यान ने बीमार होने का बहाना किया तो यिंग ने उसको चेक करके बताया कि उसे सर्दी लगी है, सो उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और चांग तुरंत कंबल लेकर आ गया। दोनों ने उसे कंबल में लपेट लिया। तभी महारानी आ गई। यान ने तुरंत बताया कि यिंग ने उसे बुली किया है। महारानी को गुस्सा आया और वो यिंग को वहाँ से निकाल देना चाहती थी। दोनों ने महारानी को समझाया कि यान अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन माँ को लगा कि वो उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यान भी नाटक करने में लगी थी जैसे वो बेचारी हो। महारानी ने चांग को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो यिंग और उनमें से किसी एक को चुनने को बोल रही थी। चांग ने यिंग को चुना, लेकिन यान ने महारानी पर कोई शक्ति का यूज़ किया और वो बीमार हो गई। चांग चाह कर भी नहीं जा पाया। चांग ने अपनी माँ को दवा पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वो यिंग से ब्रेकअप कर ले। मजबूर होकर चांग ने यिंग से बताया कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। यिंग को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसके साथ रहेगा और शादी करेगा। क्या वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रही? क्या वो यान से प्यार करने लगा है? चांग ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली गई। यान जानती थी कि प्यार में दरार ज़रूर आती है। उसने चांग के साथ कुछ तो गड़बड़ की थी, जिसके बाद उसने अपना सेंस खो दिया। इसके बाद यिंग उदास थी और चांग से पूछ रही थी कि क्या सच में उसका प्यार खत्म हो गया है। तभी यान वहाँ आई। उसने सामान दिया और वहाँ से जाने को कहा। यिंग ने आखिरी बार चांग से पूछा कि क्या वो सच में चली जाए, लेकिन चांग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। यिंग दुखी होकर वहाँ से चली गई। अब यान चांग के पीछे पड़ी हुई थी और उसके साथ समय बिताना चाहती थी। चांग ने बताया कि वो बस उसे ही पसंद करता है, लेकिन शादी से पहले कुछ करना उसे अच्छा नहीं लगता, उसकी माँ नाराज़ हो जाएंगी। यान फिर भी उसके पीछे पड़ी थी क्योंकि महारानी उसके वश में है, तो वो नाराज़ नहीं होंगी। चांग ने बताया कि यिंग उसका पास थी और अब वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसे नाटक नहीं करना चाहिए था। तभी यिंग और चांग की माँ वहाँ आ गई। वो जानती थी और शुरू से ही सब कुछ नाटक हो रहा था। सो चांग को यान पर पहले से ही शक था, लेकिन यिंग उसे स्मेल कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे ताबीज़ थे। लेकिन जब दोनों ने उसे कंबल में लपेटा तो उसकी स्मेल को जान लिया। माँ भी नाटक में शामिल थी और चांग ने भी सारा नाटक किया था। एक ताबीज़ ने चांग को बचा लिया था। अब चांग की माँ ने यिंग की तारीफ़ की, लेकिन यान यहाँ हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना असली रूप दिखा दिया, जिसे देखकर चांग की माँ बेहोश हो गई। यिंग ने उसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। अगले वार पर चांग बीच में आ गया और दोनों घायल हो गए। यान ने बताया कि वो या तो मरना चुने या फिर उससे शादी करे। दोनों ने फैसला किया कि वो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यान ने चांग पर शक्ति का इस्तेमाल किया। जब उसने यिंग पर वार किया तो यिंग वापस अपनी जगह पर पहुंच गई। उसने लाओ से पूछा कि धरती पर चल क्या रहा है। लाओ ने उसे 9 टेल फॉक्स के श्राप के बारे में बताया और यान फॉक्स की 9वीं पूंछ थी जिसे तियांक्षी ने काटा था। जब फॉक्स ने उन्हें श्राप दिया था तो तियांक्षी ने अपने पावर्स का यूज़ करके उसे सील कर दिया और इस वजह से उसे बार बार जन्म लेना पड़ा, लेकिन लुआन गायब हो गई। सो तियांक्षी ही चांगचिंग है। यिंग ने पूछा कि आगे क्या होगा, तो लाओ ने वेट करने को कहा। अब जब यिंग फिर से धरती पर आई तो चांग उसे पूरी तरह से भूल चुका था और यान के वश में हो चुका था। यिंग ने यान से पूछा कि उसने कौन सा जादू किया है, जिस पर उसने बताया कि उसने बस उसके मार्ग को डार्क किया है, इससे वो उसे भूल जाएगा जिसे वो प्यार करता है। यिंग ने कहा कि वो उसे फिर से याद दिलाएगी। यान को भरोसा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता।
चांग उसे अनजानों की तरह देख रहा था। यिंग बस उसे देखकर मुस्कुराई। उसने चांग के साथ वो सब फिर से किया जो दोनों ने पहले किया था। उसने याद दिलाने की हर कोशिश की, लेकिन चांग को कुछ भी याद नहीं आया। उसने यिंग को बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यिंग ने उसे गले लगाया और कहा कि अगर वो उसे भूल भी गया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद भी वो उसके साथ रही। एक दिन जब वो उसके पास गई तो देखा कि उसने यिंग का नाम सैकड़ों पेजेस पर लिखा हुआ था। जब वो ठंड में बाहर थी तो वो उसके लिए लबादा लेकर पहुंचा। यिंग ने उसे किस किया तो उसने अब की बार उसे रोका नहीं। सो यिंग को लगा कि उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन वो फिर से उसके प्यार में पड़ गया था। चांग को अचानक से दर्द हुआ और अब यिंग को पता चला कि अगर चांग उसे प्यार करेगा तो उसका श्राप बढ़ जाएगा और वो मर जाएगा। यिंग ने घुटनों के बल आकर उससे भीख मांगी, जिसके बाद उसने उसे एक गोली दी जिसे खाकर वो उसे भूल जाएगा। इसके बाद यिंग और चांग ने शादी की। दोनों साथ में बहुत खुश थे। यिंग उसे बस अलविदा बोलने आई थी, क्योंकि बस यही समय था जो वो उसे दे सकती थी। यिंग ने उसे वो गोली खिला दी और अलविदा किया। चांग उसे भूल गया था, लेकिन उसे अभी भी दिल में दर्द हो रहा था। अब यिंग चांग को दूर से ही देख रही थी और उसके साथ बिताए समय को याद कर रही थी। दूसरी तरफ फॉक्स टिमोन ने यान को शाबाशी दी, क्योंकि उसने काम अच्छे से किया। सो बैटल के समय लुआन और तियांगशी ने अपनी स्पिरिट और सोल खो दी थी। सिर्फ यिंग का आंसू ही श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन यिंग बिना स्पिरिट के आंसू नहीं बहा सकती। सो कभी भी श्राप नहीं खत्म होने वाला। अब डेमॉन आज़ाद हो चुकी थी और उसने धरती पर सबको हार्टलेस बना दिया था। सबने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। इधर यिंग अब तक वाइन पी रही थी। लाओ ने उसे बताया कि वही लुआन है और शादी करते ही दोनों वापस आ सकते हैं। यिंग को गुस्सा आया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। लाओ ने उसे पूरी बात बताई कि हुआ क्या था। सो अब भी श्राप तोड़ने का एक तरीका था। इधर चांग और यान शादी कर रहे थे। यिंग वहाँ गई, लेकिन चांग को वो याद नहीं थी। यान ने बताया कि उसने अपनी सोल खो दी है, सो वो कभी भी आंसू नहीं बहा पाएगी। यिंग चांग को वहाँ से बाहर ले आई और अब फॉक्स टिमोन उनके सामने थी। उसने सबसे एनर्जी खींच ली। जैसे ही उसने यिंग पर वार किया, यिंग का हेयर पिन नीचे गिर गया। हेयर पिन को देखते ही चांग को सब कुछ याद आ गया। जैसे ही उसे याद आया, उस पर श्राप का असर होने लगा। फॉक्स टिमोन ने दोनों का गला पकड़ लिया और अब यिंग को लाओ की बात याद आई। यिंग ने हमेशा के लिए खुद को मॉर्टल बनाकर अपना आंसू बहाया, क्योंकि वो जानती थी कि वो फिर से तियांगशी से मिल पाएगी। उसके आंसू से फॉक्स टिमोन तड़पने लगी। दोनों ने अपनी इंटरनल एनर्जी से फॉक्स को फिर से सील कर दिया। सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका था। सो तियांगशी ने फॉक्स को सील करने के लिए पहले ही खुद को मॉर्टल बना लिया था और अब लुआन ने भी खुद को मॉर्टल बना लिया था। दोनों घायल थे। दोनों ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन ये अंत नहीं था। वो फिर से मिले और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 2 वीडियो लाऊं और फुल वर्जन लाऊं।